पाकिस्तान का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहरा गया है। नवाज शरीफ के इस्तीफे को लेकर पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो गए हैं। इस्लामाबाद में इमरान खान समर्थक सचिवालय का गेट तोड़कर अंदर घुस गए हैं। साथ ही इमरान खान के समर्थकों ने पीटीवी के दफ्तर में तोड़फोड़ की है। चैनल के प्रसारण को बंद कर दिया गया है। इस वक्त वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो वहां का सूरत हाल बयां कर रही हैं। राजनीतिक संकट पूरी तरह से गहराया हुआ इस वक्त पाकिस्तान में। कानून को हाथ में ले रहे हैं इमरान खान के समर्थक, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन अब ये सूरत हाल तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया, उसके बाद आर्मी और ये पहुंचे हैं और यहाँ पे पाक फौज के हक में ये लोग नारे लगा रहे हैं। और जैसे उनको वो पाक फौज की तरफ से कहा जाता है कि आप वापस हो जाएं, कुछ करें, तो उनकी तो बात सुन ली जाती है। लेकिन जो पुलिस है उनके साथ काफी इनका जाराना रवैया है। शायद यही वजह है कि यहाँ पे हमें कहीं दूर दूर तक पुलिस नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, आमना आमिर हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने अब अच्छी खबर दी है कि पाकिस्तान आर्मी के जवान आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन की सरकारी इमारत को, जिसे कब्जा कर लिया गया था, जिस पर धावा बोला गया था, जिसमें तोड़फोड़ की गई थी, वहां से उन्होंने बुलवाया। अजहर ये बताइए, तमाम सर जो हमला था, क्या उसको बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है? तमाम जो इस वक्त कारकुनान है ये पाकिस्तान ठीक है अजहर, अपना भी ख्याल रखें। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अजहर बिन करीम वहाँ की सूरत हाल के हवाले से। अजहर आपसे मजीद भी हम अपडेट लेंगे, ये आपको सूरत हाल के हवाले से भी थोड़ा अपडेट करें। पाक फौज के मजीद दस्ते भी पहुंच चुके हैं पाकिस्तान टेलीविजन की इमारत के बाहर। और शाहिद राना से मजीद सूरत हाल जाने। शाहिद राना बताइएगा, आप इस वक्त इमारत के अंदर मौजूद हैं, तमाम मुजाहिरीन बाहर निकाले जा चुके हैं पाक फौज की जानिब से? जी शाहिद, आप तक आवाज पहुंच रही है? नहीं हुए हैं और यहाँ की कोई तोड़ नहीं हुई है। मुजाहिरीन बिल्कुल पूरा तरीके से बाहर निकल रहे। मैं आपको यहाँ एक और चीज बता सकता हूँ, पूरा रोड है यहाँ सेक्टर के सामने, जिस पर आगे चलकर पब्लिक सर्विस कमीशन की बिल्डिंग है। ठीक है शाहिद, आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज कुछ ठीक नहीं आ रही है। अपने नाज़रीन को बताते हैं कि पाक फौज के मजीद दस्ते जो है वो पीटीवी की इमारत में पहुंच चुके हैं और तमाम मुजाहिरीन को यह हुक्म दे दिया गया है कि इस इमारत को खाली कर दिया जाए। अजहर बिन करीम नुमाइंदे कुछ मुजाहिरीन के साथ मौजूद थे, उनका यही कहना था मुजाहिरीन का कि वो पुरअमन तरीके से अंदर। तो पाकिस्तान में क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों ने पीटीवी के दफ्तर, पाकिस्तान टेलीविजन के दफ्तर पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा कुछ प्रदर्शनकारी सचिवालय में भी घुस गए थे। इस वक्त हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। शीतल, हालात काफी बेकाबू हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में और अब आर्मी को बुला लिया गया है। बिल्कुल, पिछले कई रोज से हालात बेकाबू है जैसा कि हम देख रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिन से और खासतौर से कल से, जब से इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फूट पड़ी है, उनकी ही पार्टी के अध्यक्ष जावेद हाशमी ने इनकार कर दिया कि वो इस तरह की अराजकता में उनका साथ नहीं देंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इमरान खान और उनके समर्थक जो है वो बहुत ज्यादा अराजक हो गए हैं। और आज पीटीवी में जो आप हालात देख रही हैं, तानिया, पीटीवी के दफ्तर में जिस तरह से उन्होंने तोड़फोड़ मचाई है पाकिस्तान टेलीविजन के, ताकि वो अपने टेलीकास्ट न कर सके या प्रो गवर्नमेंट कोई चीज न दिखा सके, कल उन्होंने जियो टीवी के साथ ऐसा किया है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई, जो खबरें हमने देखी, वो जियो टीवी के दफ्तर के बाहर भी इसी तरह के हालात कुछ बनाए गए थे, वहां पर भी तोड़फोड़ मचाई गई थी। तो अब इमरान खान और उनकी तहरीक इंसाफ के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से अराजकता पर उतर आए हैं। और जैसा कि पिछले दिनों फौज जब रेड एरिया में, रेड जोन में चले गए थे ये सारे प्रोटेस्टर्स, तो फौज को बीच में आना पड़ा था और फौज बीच में आई थी। उसी तरह आज भी हमने देखा कि पीटीवी के दफ्तर पर जब इन्होंने धावा बोला तो फिर फौज को बीच में आना पड़ा, पाकिस्तानी आर्मी को। और शीतल, माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त इमरान खान क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। गेट के बाहर खड़े होना, उधर पोशाक खड़े हो, लेकिन लॉन में खड़े हो जाए, लेकिन बिल्डिंग से बाहर निकले। किसी सूरत आपको बिल्डिंग के अंदर नहीं जाना चाहिए। इससे आप अपना इमेज, हमारी सारी जो जदोजहद है इसको खराब कर रहे हैं। बाहर निकले प्लीज। और मैं अवामी तहरीक के कारकुनों को भी पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, बाहर निकले। हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं ऐसी हरकतें करके। तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को आप सुन रहे थे, जिनका कहना था कि प्रदर्शनकारियों को बिल्डिंग में नहीं घुसना चाहिए था, हम अपनी ही इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शीतल, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि कुछ दिन पहले अल्टीमेटम जब दिया गया था नवाज शरीफ को, उसके बाद इमरान खान ने कहा था कि उनके घर तक जाएंगे हम लोग, लेकिन बाद में खुद ही कहा था कि ये गलत होगा। अब उनके जो साथी हैं, उनके समर्थक हैं, वो यही हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तानिया की बौखलाहट में अराजकता पर उतर
आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता। और इमरान खान ने हालांकि कल तक ये कह रहे शीतल, एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी, फिर से कुछ कह रहे हैं इमरान खान। तहरीक का कोई होना चाहिए जो अंदर हो। प्लीज राहिल साहब ऑर्डर करें, नुकसान पहुंच रहा हमें। जो बिल्डिंग के अंदर घुसे हुए हैं ये हमारे नहीं है वो लोग, और इनको हम बिल्कुल अपनी पार्टी से बाहर निकाल देंगे जिसने अंदर घुसा किसी भी बिल्डिंग के। बल्कि बिल्डिंग्स की हिफाजत करें आप जाके। शीतल, आपने भी सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं इमरान खान, अपनी बात पूरी करिए। तानिया, जैसे कि आपने सुना, इमरान खान अब बहुत शर्मिंदा हो गए हैं, क्योंकि एक तो उनकी पार्टी के अंदर ही उनकी मुखालफत हो गई। जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष थे जावेद हाशमी, उन्होंने कहा कि इस तरह की अराजक तरीके से जब हम, जैसे आप कहीं भी कूद पड़ते हो या कहीं भी घुस जाते हो, वो सही नहीं है। प्रधानमंत्री का कार्यालय हो या वो भी सेक्रेटेरिएट हो, ये कल की डेवलपमेंट मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद इमरान खान जो है थोड़े से बैकफुट पर आए हैं, और आज जब उन्होंने देखा कि आर्मी आई पीटीवी में बचाव करने के लिए, तो वो समझ गए कि ये बहुत ही बेहद शर्मिंदगी की हरकत है जो कुछ उनके कार्यकर्ताओं ने की है। इस तरह से मीडिया पर हमला ठीक नहीं है। कल जियो टीवी पर भी इसी तरह की कुछ हरकत उन्होंने की थी। तो यकीनी तौर पर इमरान खान को अब शर्मिंदा होना पड़ा है इस तरह की अराजक हरकतों के बाद अपने कार्यकर्ताओं की। उन्होंने इस तरह की अपील करनी पड़ी है अपने कार्यकर्ताओं से कि जो भी अंदर घुसे हुए पीटीवी कार्यालय में वो बाहर आए। और हम सेना को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जो अंदर घुसे अराजक वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है, और अगर है तो हम उन्हें अपील करेंगे कि वो तुरंत बाहर वापस आए। तो इमरान खान के लिए थोड़ी सी बैकफुट वाली स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है। कल के बाद से ही वो बैकफुट पर है। और अब देखना होगा कि अब इमरान खान की अपील के बाद क्या असर होता है कार्यकर्ताओं पर। अगर इन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता ये है तो उन पर क्या असर होता है और वो बाहर आते हैं कि नहीं। और आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच में जो टॉक्स को मीडिएट करने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तान की फौज, वो टॉक्स क्या शक्ल इख्तियार करते हैं, क्या किसी तरह का समझौता हो पाता है पाकिस्तान में, या फिर आर्मी जैसे बार बार बीच में आर्मी को आना पड़ रहा है या कूदना पड़ रहा है। पूरी तरह से हम देखेंगे कि वहां पर मार्शल लॉ लग जाएगा पाकिस्तान में, जैसा कि पाकिस्तान का इतिहास। बिल्कुल शीतल, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे आगे भी मैं बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि इमरान खान की ओर से अपने समर्थकों से एक बड़ी अपील की गई है, शांति बनाए रखने की अपील की गई है। और इमरान खान ने खुद माइक थामा और ये बात कही कि जो लोग पीटीवी के दफ्तर में घुसे हैं, सचिवालय में घुसे हैं, वो गलत है। इससे हम अपनी खुद की इमेज को खराब कर रहे हैं। मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि वो वापस बाहर आए उन इमारतों से, क्योंकि ये गलत है। साथ ही इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर कुछ लोग अभी भी इन इमारतों के अंदर हैं तो उन्हें हम तुरंत अपनी पार्टी से निकालते हैं, वो हमारे साथ के लोग नहीं हैं। तो कुल मिलाकर राजनीतिक संकट गहराया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान में। शीतल हमें पल पल की वहां से जानकारी दे रही है, लेकिन यहां पर हमें रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। होंगे फौरन हाजिर।